आज आप लोग को हम बताएंगे सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2। और तीसरा तरीका ये है कि दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएं। और ज्यादातर इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्लास 10 के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवतल दर्पण को बनाएंगे। तो अवतल दर्पण बनाएंगे सिद्ध करने के लिए। तो अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखो हम इसमें क्या किए, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ बना दिए हैं। और एक केस पढ़े होंगे अवतल दर्पण में कि जब किसी प्रकाश किरण को मतलब मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं तो क्या दर्पण के फोकस, दर्पण से टकरा के दर्पण से के फोकस से होकर गुजर जाती है। तो वही चीज यहाँ की है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लाए हैं वो किरण और दर्पण के फोकस से होकर गुजार दिए, ठीक है। और दर्पण के आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक रेखा बनता है, उस रेखा का नाम क्या है, अभिलंब। वो अभिलंब दिखा दिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच वो कोण बनता है, उसे क्या से इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। और ठीक है, तो आर से दिखा दिए। जितना चीज बोले हैं उतना चीज दिखा दिए, उतना ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या किए, देखो एक्स वाई को अवतल दर्पण है, ए बी क्या किए, उसमें प्रकाश के किरण की है जो दर्पण से टकरा के फोकस होकर गुजर जाती है, ठीक है। और उसके बीच का अभिलंब है, उसको अभिलंब जहां मिलता है उसे सी से इंडिकेट किया है। उतना ही बात यहाँ लिखा हुआ कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, किरण ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और पुनः दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है। देखो ए बी आ रही है और फोकस से होकर गुजर रही है। और जिसमें पी जो है ना, पी तो पी क्या है, इसमें मुख्य अक्ष है तो वही लिखा दिया। पी क्या है, मुख्य अक्ष है। सी क्या है, वक्रता केंद्र। एफ क्या है, फोकस है। तो जितना चीज फिगर में था उतना चीज यहाँ तक कर दिया। एक्स्ट्रा इससे आगे है कि परावर्तन का नियम लगा है। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, कहने का मतलब। तो कोण एबीसी बराबर कोण सीबीएफ, मतलब कोण एबीसी के बराबर होगा कोण सीबीएफ। कथी से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। अब एकांतर कोण, मान लो ये जो कोण है एकांतर, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे एकांतर नाम कोण नाम कोई चीज होता है। तो कोण आर बराबर क्या हो गया, कोण ई हो गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ कर दिए हैं। और त्रिभुज अब देखो दोनों में क्या हो गया, एबीसी एबीसी चला गया तो बच गया क्या, बीसीएफ। तो बीसीएफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लिए। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो इसका CF बराबर FB कर दिया, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखो मान लो कोई हम एग्जाम्पल के लिए अब मान लेंगे कि यदि बिंदु P, ये देखो मान लो ये क्या है, दर्पण मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, इसका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष मान लिया है मुख्य अक्ष। अब यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं, इसके समांतर लाइट दे रहे हैं इसे। तो ये दर्पण से मतलब समांतर है ना, पैरेलल जा रहा है, लेकिन दर्पण क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। इसी लाइट को हम क्या करेंगे, मतलब इस दर्पण के मतलब मुख्य अक्ष के पास लाएंगे और तब इसको लेंगे लाइट जो जलाएंगे इसे, तब पर भी क्या जाएगा, समांतर जाएगा। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें दूरी था, इसमें दूरी कम है, कम कर दिए। इसके फोकस दूरी मुख्य अक्ष के मतलब पास ला दिए। इसी को क्या किए कि जो बिंदु था ना ये, इसको क्या किए हैं, इसके पास ला दिए मुख्य अक्ष के पास। तो यदि बिंदु बी पी के बहुत ज्यादा निकट हो तो पी बराबर मतलब ये इसके बराबर होगा, ई बराबर ये हो जाएगा एफ बी। इसको क्या किए नीचे ला लिए तो पी बराबर एफ बी हो जाएगा। तो यही दिखा दिया समीकरण दूसरा में। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब देखो CF PF LHS से कट गया, बच गया क्या, CF बराबर PF बराबर PF और FB कट गया तो बच गया। अब देखो PF बराबर कितना है, -F। अब अगर ये दोनों बराबर है, PF बराबर CF है, तो जितना PF होगा उतना ही CF होगा। तो इसीलिए देखो PF बराबर कितना था, -F था। तो CF बराबर PF बराबर कितना, -F, जब दोनों बराबर है। तो अब देखो इसीलिए PC, अब हमको टोटल दूरी निकालना है तो PC के लिए क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF कर सकते हैं। ई दोनों को जोड़ के इसके बराबर टोटल के बराबर कर देंगे। तो देखो यहाँ कर दिए PC बराबर PF प्लस CF। अब देखो PC बराबर कितना है, -R, तो PC बराबर -R दिए हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो -F और ये भी -F, तो प्लस R, देखो माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, -F क्या हो गया, -2F। इधर माइनस था, इधर माइनस, तो माइनस प्लस। और R बराबर कितना हो गया, 2F। और F बराबर इसीलिए R/2, यही था वक्रता त्रिज्या और दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आप लोग चाह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें। बन गया।